निगरान वफाकी हुकूमत और सदर आरिफ अलवी आमने सामने। हुकूमत ने सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया। असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर नजरसानी की इस्तदा। सदर आइन के मुताबिक असम्बली का इजलास बुलाएं। आइन में नहीं लिखा कि ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं हो सकता। आर्टिकल 91 के तहत इजलास रोकना सदर की स्वाबदीद नहीं। सदर ने 29 फरवरी को इजलास न बुलाया तो भी इजलास उसी दिन होगा। अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। शुरू तो वहाँ से होंगे जहाँ उस रात अलवी साहब ने आइन तोड़ा और हमारे अदम एतमाद के बावजूद असम्बली को डिसॉल्व किया। और अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर हाल में आपने ये 29 फरवरी तक असम्बली को समन करना है और आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए आइनी जो उसका फ़र्ज़ है वो उस पर ना अमल करते हुए असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। आरिफ अलवी पर आइन शिकने के 2 मुकदमात होंगे। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। कहते हैं एक मुकदमा अदम एतमाद के दौरान असम्बली तोड़ने का होगा, दूसरा असम्बली इजलास ना बुलाने का केस होगा। सदर इजलास ना बुलाकर आइन तोड़ रहे हैं। इंतखाबी अमल से आरिफ अलवी की जगह दूसरा सदर लाएंगे। पीटीआई आइन मानती है ना जमहूरियत। सबसे ज्यादा गलतियां अडयाला जेल में कैद शख्स ने की। अगर सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें। जाहिर है कि उसका मतलब ये होगा कि वो नहीं चाहते कि इजलास हो, लेकिन आइन बड़ा क्लियर है। Assembly shall meet on the 21st day following the day on which a general election to the Assembly is held unless sooner summoned by the President। इसहाक डार के भी आरिफ अलवी पर वार। इजलास ना बुलाकर सदर फिर आइन तोड़ना चाहते हैं। आइन से खिलवाड़ खेल कर कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की जा रही। इलेक्शन के 21वें दिन असम्बली इजलास होना ही होना है। पीपल्स पार्टी से मिलकर सदर और स्पीकर को मुंतखब करेंगे। चाहते हैं जेयूआई विफाक में भी साथ चले। इलेक्शन से पहले जेयूआई का हजम घटाने का फैसला हो चुका था। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। बोले हुकूमत से मुल्क नहीं चलेगा, निजाम गिर जाएगा। सिस्टम के अंदर रहने वाले रोएंगे, बाहर वाले जमकर बात करेंगे। पीटीआई जीती है तो उन्हें हुकूमत दे। मुदाखलत के साथ इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। ऐसी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन में कल फिर समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने 6 दरखास्तों को यकजा कर दिया। फारूक नाइक ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। आजम तारड़ ने कहा कि आज़ाद अरकान को मिलाकर कैसे मखसूस नशिस्त दे सकते हैं, मखसूस नशिस्तें नून लीग को दी जाएं। MQM ने सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने की दरखास्त कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर न करने की भी इस्तदा। बानी पीटीआई के लिए एक और नई मुश्किल। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में फर्द जुर्म आई। अहलिया बुशरा बीबी पर भी फर्द जुर्म लगा दी गई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्जिमान की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। अदालत ने 5 गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। मजीद समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने मलिक आमिर डोगर को स्पीकर कौमी असम्बली नामजद कर दिया। मलाकंड से रुकन असम्बली जुनैद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। उमर अयूब कहते हैं अवाम के मैंडेट पर शब खून मारा गया, इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ। असद कैसर ने कहा ग्रैंड अलायंस की जानिब बढ़ रहे हैं। शेर अफजल मरवत बोले 29 तारीख को असम्बली में हलफ लेने जाएंगे। बानी पीटीआई ने कहा है बयानिए के मुताबिक खत IMF को दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी MQM का मैंडेट 100% जाली समझती है। पीपल्स पार्टी का इसरार है MQM को हुकूमत साजी से बाहर कर दे।
मुस्तफ़ा कमाल ने नून लीग के मौक़िफ़ से क़यादत को आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी से किया तय पाया, नून लीग कुछ बता भी नहीं रही। अहम इजलास की वीडियो लीक, मुस्तफ़ा कमाल ने वीडियो का असली करार दे दिया। मैं सैयद मुराद अली शाह सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक, और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और मेरी रहनुमाई फरमाए, आमीन। मुराद अली शाह ने बतौर वज़ीर आला सिंध हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, फरयाल तालपुर समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मुराद अली शाह हैट्रिक करने वाले पहले वज़ीर आला हैं। बलूचिस्तान और केपी असम्बली के इजलास कल होंगे। दोनों असम्बलियों में मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर मुश्ताक गनी अरकान से हल्फ लेंगे। बलूचिस्तान में स्पीकर जान जमाल अरकान से हल्फ लेंगे। NA-15 मानसेरा में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। नवाज शरीफ की हल्के में री इलेक्शन की दरखास्त पर फैसला महफूज। वकील नवाज शरीफ के मुताबिक बैलेट बैग्स और फॉर्म 45 की टेम्परिंग की गई। यहां डस्का से ज्यादा टेम्परिंग हुई। टोटल 550 पोलिंग स्टेशन थे, हमें 123 पोलिंग स्टेशन के नताज नहीं मिले। फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर ने नहीं दिए। सरकारी महकमों में कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। मैरिज की खिलाफ वर्जी करूंगी, ना करने दूंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का सिविल सेक्रेटेरिएट में ब्यूरोक्रेसी से खिताब। मुस्तहिक अफराद का डेटा बैंक बनाने की हिदायत। वज़ीर आला ने म्यूजियम का इफ्तिताह किया। ज़ेर तकमील मंसूबे का जायजा भी लिया। सूबे भर में गलियों की मुरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान। देहात में पीने का साफ पानी फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का सेफ सिटी का दौरा। 31 दिसंबर तक तमाम अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने का हुक्म। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान सदारत करेंगे। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी ली जाएगी। पंजाब काबीना की तश्कील 2 मराहिल में होगी। पहले मरहले में 16 वजीर बनेंगे। नून लीग से 13, आफ लीग से 2 और IPP से 1 वजीर होगा। दूसरे मरहले में 7 से 10 वज़रा को काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में काबीना में शामिल होगी। अली हैदर गिलानी, नीलम जब्बार और रईस नबील शामिल होंगे। मैं 22 जनवरी 2023 से 24 फरवरी 2024 तक आपका वज़ीर आला रहा। इस दौरान जो काम किए उनकी मैं आपको तफसील आज बताऊंगा। जो काम हुए उसमें पूरे सूबे में 25% क्राइम रेट का नीचे दाना, तकरीबन 100 से ज़ायद खिदमत मराकज़ का क़याम, सर्विसेज हॉस्पिटल की रेनोवेशन का काम, गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर, शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीमिया खान, अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट, पंजाब डेंटल हॉस्पिटल लाहौर की तमीर नौ। आज के दिन पे हम 900 अरब का सरप्लस छोड़ रहे हैं। मैंने और मेरी पूरी टीम ने नेक नीयती और ईमानदारी के साथ इस पूरे अरसे में डिलीवर करने की कोशिश की है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मोहसिन नकवी ने पंजाब को बदल दिया। 22 जनवरी 2023 से 24 फरवरी 2024 का सुनहरा दौर। पंजाब में 100 से ज़ायद खिदमत मराकज़ कायम हुए। कंप्यूटराइज्ड, हाईटेक, 5 स्टार होटल जैसे मराकज़ बनाए। 13 माह में पंजाब में जराइम की शरह में 25% कमी। 737 थाने तब्दील कर दिए। तारीख में पहली बार थानों को ज़मीन अलॉट हुई। 10 साल बाद पुलिस को गाड़ियां मिली। 100 से ज़ायद सरकारी हस्पताल अपग्रेड हुए। पंजाब का पहला कैंसर केयर हस्पताल मनावा में बनाया। तेज़ रफ्तारी से तरक्याती मंसूबों की तकमील। अंडरपास, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, रिंग रोड शामिल। पंजाब की पहली प्लास्टिक रोड की तामीर हुई। लाहौर में पाकिस्तान का पहला बायोगैस प्लांट बनाया। इलेक्शन ने सियासी बेयकीनी कम की है। आलमी मालियाती इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मालियाती एतबार से रेटिंग भी बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड में आलमी सरमाकारों की दिलचस्पी बढ़ गई है। अप्रैल की अदायगी से पाकिस्तानी बॉन्ड की खरीदारी मजीद बढ़ेगी। पॉलिसी खदशात IMF मुआहदे से खत्म होंगे। नया IMF प्रोग्राम एतमाद बढ़ाएगा।
ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 5 बरस मुकम्मल। पाक फजाइया ने 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी का तारीख साज दिफा किया। मुख्तसर फजाई झड़प के दौरान भारतीय तैयारा मार गिराया। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। पाक फौज ने साबित किया कि मादरे वतन की तरफ उठने वाली हर मैली आंख फोड़ दी जाएगी। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के हवाले से मुख्तसर फिल्म जारी। महकमा मौसमियात ने 29 फरवरी से 2 मार्च तक बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। 29 फरवरी से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तेज़ बारिशें होंगी। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद में भी बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी अबर करम बरसेगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी।